है ना हल्की फुल्की सी भूख लग रही है, तो उसके लिए ना मैंने सोचा है कि फ्रिज जो है इसमें से हम कुछ निकालते हैं। इसी सेम है, हालांकि डिफरेंट कंट्रीज में है, एक आयरलैंड में और एक फिनलैंड में है, लेकिन यूरोप की जो है ना करेंसी हम गिन लेते हैं ना, सऊदीया के, दुबई के, फिनलैंड के, आयरलैंड के, मलेशिया के। मशीन वाले भाई आ गए हैं हमारी फ्रीको को लेने। ये देखो भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और फिट होंगे। तो वेलकम है जी आपका सहज क्रेजी वर्ल्ड में, और मैं हूँ जी आपकी होस्ट हैरिश इशफाक। तो एक नए दिन में, एक नए व्लॉग में, कुछ नई बातों, नई चीज़ों के साथ बिंदास मैं हो गई हूँ हाजिर ज़बरदस्त था न्यू व्लॉग लेकर। लेकिन कल वाला व्लॉग जिसने हमारा देखा होगा, तो जब मैंने व्लॉग एंड किया था तो मैंने बताया था कि एक प्रॉब्लम हो गई है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट डे अगले व्लॉग में बताऊंगी। तो वो प्रॉब्लम भी आज आपको बतानी है। सारा दिन घर में क्या चल रहा है सब कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। बच्चा पार्टी से भी मिलवाऊंगी। आपने क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन कर देना है। चलते हैं बच्चा पार्टी से मिलवाते हैं। आज ना हमारी जो है वो हेल्प नहीं आई है, उसने छुट्टी कर ली है, तो घर बिखरा हुआ है। पहले आपको सारा घर दिखाती हूँ। ये चेक करें ज़रा, ये है जी मेरा रूम, जहाँ पे कल सारा नीट करवाया था, लेकिन बिस्तर शिस्तर भी बिखरा हुआ है, और के टॉयज पड़े हैं, पानी वाली बोतल पड़ी है। और ये देखो ज़रा, नैनो ने अपनी बास्केट भी यहीं पे रखी हुई है। इस बास्केट का मेरे रूम में क्या काम है, इसका यहाँ पे क्या काम है। लेकिन हुरैन, और मैं दिखाऊँ बाबा की साइड टेबल पे उसने ये देखें अपना फ़ोन भी रखा हुआ है, कि जहाँ सलमान रखते हैं ना सेम उसी जगह पे उसी स्टाइल से रखा हुआ है। और फिर रात को वो आके कहते हैं ये किसने रखा है, फिर कहती है बाबा मैंने रखा है, फिर बड़ी खुश होती है। खैर आपको बच्चा पार्टी से मिलवाते हैं, चलते हैं दूसरे रूम की भी सूरत हाल दिखाते हैं। और यहाँ पे ना मेरा व्लॉग भी अपलोड हो रहा है, जो कि अभी मैं लगा दूंगी। यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको सारिम साहब से मिलवाती हूँ, जो कि सुबह सुबह उठते ही, टाइम देख लिया 12 बजे हैं, ठीक है। अभी ना नाश्ता नहीं किया, कुछ नहीं किया, उठे हैं, और उठते साथ ही सारिम साहब जो हैं वो अपनी न्यू बुक्स एंजॉय कर। इस्लाम लो पहले। वालेकुम अस्सलाम। चले जी बताएं, एक नाम लिख रहे हो? मैं ना अभी बाबा से पूछती हूँ, अगर वो नहीं फ्री तो मैं ये बाइंडिंग के लिए दे आती हूँ। लिखा है आप कॉइन हर यहाँ कॉइन रब करेंगे, ओरिजिनल लगेगा। यहाँ लिखा टिल्ट में, देखो ओरिजिनल लिखा आ गया ना। हाँ जी हाँ जी, ये बड़े मजे की चीज़ है, देखो ओरिजिनल लिखा आ गया। आ गया आ गया। और ये देखिए यहाँ पर स्कूल का ये कोड लिखा हुआ है, हमारे कंप्यूटर्स का यूज़र नेम पासवर्ड, जिस पर हम इसके प्रैक्टिकल। चलें जी, गुड हो गया। अब मिलवाते हैं आपको। और इस रूम में ना मैंने ना अभी व्लॉग स्टार्ट करने से पहले ना बैग शैग खोले हुए थे, हम बच्चों वाला बैग खोला, उनकी चीज़ें निकाली, फिर मैंने अपना बैग खोला, फिर मैंने कहा कि व्लॉग तो बनाऊं, व्लॉग में आप लोगों को भी तो साथ साथ दिखाना है क्या चल रहा है। तो ना मैंने यहाँ पे सुबह सुबह ही उठते ही अपना बैग ओपन कर लिया था। ये चेक करें ज़रा, पहले हमदा और लोगों का सारिम का बैग ओपन किया, उनके कपड़े चीज़ें निकाली। अब जो है अपना निकाल के ऑलमोस्ट चीज़ें निकाल ली थी। जो मैंने कहा धुले हुए कपड़े हैं वो धोबी को भेजेंगे, जो धोने वाले हैं उनको अलग करेंगे। धोने वाले वैसे ना मैं अपने बैग में नहीं रखती कभी भी, जहाँ कहीं भी ट्रैवल करूँ वो फिर मैं एक शॉपर बड़ा ले लेती हूँ, शॉपिंग बैग, उसमें डालते जाते हैं। मैंने कभी भी धोने वाले कपड़े साफ़ कपड़ों के साथ कभी मिक्स नहीं किए, चाहे जस्ट 1 घंटे के लिए ही पहनना हो, वो मैं अलग ही रखती हूँ। खैर अब आपको सबसे पहले तो हम मिलवाएंगे छोटे बच्चे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। ओए होए, आपने भी बुक्स खेल ली हैं उठते साथ ही। आप इधर भी नहीं मांगा ये और जी, ये बुक तो मुझे सेम लग रही है, क्योंकि इसमें भी यही लड़का है और यही घर है। ओहो, वो सेम स्टोरीज होंगी। ओके जी, हमदा से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। ओए होए, हमदा का तो लोगो है, व्लॉग हमदा नहीं भूलेगी। ये हाँ जी, ये भी एक ही बर्थडे, एक ही लड़का, ये भी एक ही है, ये देखें। बस वो उसकी स्टोरीज होंगी ना हुरैन। हाँ जी बताएं, हमदा आपने भी बुक्स खेल ली हैं? मैं बुक्स पे नाम लिख रही हूं, इन पे कॉपीज पे। मेरी बात सुनो, ये बाइंडिंग के लिए देनी थी, क्यों खोली हैं? चले गाइस, अब जो है ना मैं ये सब चीजें समेटने लगी हूँ। अब ना मैं ये सारी चीज़ें समेट लूँ, ठीक है। काफ़ी चीज़ें मैंने बैग में से निकाल के साइड पे कर दी हैं, लेकिन अभी काफ़ी कुछ जो है ना वो निकालने वाला रहता है।
तो ना मैंने कहा जो कपड़े हैं कुछ हैं कर देती हूँ, कुछ फिर धोबी को भेजते हैं। आज ना बस सारा दिन यही चलने वाला है। फिर जो प्रॉब्लम हुई है ना वो क्या हुई है वो भी आपको बताते हैं, और साथ में ये सारी चीज़ें जो हैं वो समेट लूँ। तो प्रॉब्लम क्या हुई है, प्रॉब्लम क्या है जो कि हुई है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये हुई है कि जो हमारी मशीन है ना वो ख़राब हो गई है ये प्यारी मशीन जो है ये ख़राब हो गई है। क्यों? क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा हिल रही थी रात को, ये कपड़े ड्रायर नहीं कर रही थी और ऐसी ऐसी हिलती है, टेढ़ी हो के हिल रही थी। तो हमने फिर कपड़े तो जो मैंने धो लिए थे, बाकी वाले कपड़े ये देखें, एक ये पड़े हुए हैं, एक वो पड़े हुए हैं, ये ऐसे ही पड़े हुए हैं सारे। में इनको उठा के उसमें टोकरी में रखो। सलमान ने किया है अब वो इलेक्ट्रीशियन को कॉल, क्योंकि ये हमने फ्रेंचाइज से ली थी तो वही आएंगे और वही लोग आके इसको देखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ही हमारी मशीन चलेगी। और बाकी जो मेरे कपड़े थे ये पड़े मैं ये मैं ना अब डिप करूँगी पानी में और उससे ही वॉश कर लेंगे। फिर ये वाली बेडशीट भी उठा के रखो। तो बस ये बहुत बड़ा मसला हो गया, क्योंकि हमारे घर में जो है ना मशीन के बगैर गुजारा नहीं है। बच्चे छोटे हैं, सलमान भी वर्किंग है आपको पता है। तो यहाँ से आए शर्ट उतारी, यहाँ से आए कपड़े चेंज किए, बच्चे भी ज़रा सब सीना आया, गली में भी खेला है तो फ़ौरन आके उतार के फेंक देने हैं, शावर लेना है, गर्मी है। तो मशीन तो हमारी ऐसे है ना, वो तो मेरी जान है लेकिन अब मैं सलमान को कॉल की, अभी मैसेज किया था कि आप प्लीज़ उन्हें कॉल करें कि वो आए। सलमान कहते मैंने सुबह ही कह दिया था, तो देखते हैं अब वो लोग कब तक आते हैं। हाँ जी, ना जब मैं स्कूल में आया था ना, मैं लेवल 3 ब्लू थी, फिर लेवल 4 ब्लू, लेवल 5 ब्लू। अब 6 में होना, तो मैंने सुना था 6 में बॉयज़ का सिर्फ एक सेक्शन है। जैसे जब मैं 4 में था ना तो 5 ब्लू और 5 रेड एक ही 6 ब्लू में ही हो गई थी। तो मुझे कंफर्म नहीं है कि अब 6 ब्लू ही होगी, तो इसलिए मैंने लेवल 6 लिखा है कि ब्लू। अच्छा ठीक है। माँ मशीन के रोने रो रही है, ये अपना फ्लेक्स झाड़ है। लेवल 6 है मेरा तो लेवल, चल हट हट हट, ब्लॉग खराब करता है मेरा, हट निकल इधर से निकल। ये देखो जरा, ये सारी चीजें उठा दी, ये किसने आके उठाने हैं? मैंने अपनी सारी बुक्स पे नाम लिख लिए। उठाए वहाँ, ये भी वहाँ पे रखे प्रॉपर वे में, सही तरह से रख लो। वो आके आदमी वो डर जाएंगे कि ये सारी ने कैसे कपड़े रखे हैं। मैं आपको अपनी न्यू ज्योमेट्री क्या दिखाना है? ज्योमेट्री दिखाओ जी। ठीक गाइस, हमदा की हम न्यू ज्योमेट्री तो देखें जरा। ओए होए होए होए, ये तो हमदा ही लग रही है मुझे। पू लगा, पू बना हुआ है, पू छुट्टी हुई है। सारिन की भी न्यू ज्योमेट्री। मटेरियल देखे इसका, वाह जी वाह। और ये देखो, ओए होए, मैं सोच रहा हूँ अब इसमें मैं कन्वर्ट कर लूँ उससे, लेकिन वो वाली तो बहुत ही अच्छी है। मेरे पास भी है, एक और है मेरे पास। अब हुरैन भी निकालेंगे, अब हुरैन भी निकालेंगे। वाली गर्ल्स किस हद तक मैचिंग कर सकती हैं? गर्ल्स इस हद तक मैचिंग कर सकती हैं कि ग्रीन सूट है तो ग्रीन ही हैंगर होगा, लाइलैक कलर का सूट है तो उसी कलर का हैंगर होगा। तो गर्ल की मैचिंग का लेवल ये है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ गर्ल्स मैचिंग, ओके। तो काम शाम सारे निपटा लिए थे, उसके बाद हम लोग आके अंदर बैठ गए हैं और मैंने अपने सारे वो कपड़े भी समेट दिए। मैं आपको भी उस रूम में जाऊंगी, दिखाऊंगी। बैग खाली कर लिया, कपड़े सब कबर्ड में रख दिए हैं, ठीक है। अभी जो है ना फिलहाल हम करने लगे हैं आज की अच्छी बात, इसलिए मैंने कैमरा ऑन किया। और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया हुरैन भाग के वो आप ही के पास चलेगी, जाके मुझे आज की अच्छी बात बता दो, जल्दी से आ रहा, जल्दी से भाग के। सारिन भी देख रहा है, सारिन जो है ना, सारिन फुल कल्प्रिट है, उनकी नकल करेगा और जो वो ढूंढ रही होंगी बात वही बता देगा। सारिन, हाँ जी बताएं बताएं। so sweet and honey than knowledge. There is so sweet and honey. No sweet and honey than knowledge. हाँ, हनी इज नॉट स्वीटर देन नॉलेज। उन्होंने कहा है कि शहद भी इतना मीठा नहीं होता जितना मीठा नॉलेज होता है। वेरी गुड। अब जी हम दापी की बारी आ गई। आप भी जरा सामने आ जाओ, सामने आप सामने आ जाओ। आज की अच्छी बात बताओ। हरी अप हरी अप। To be educated is the highest goal. To be educated is the highest goals. हमदे फुल स्वैग में सारिम साहिब। गाइस अब सारिम बताएगा आज की अच्छी बात। आज की अच्छी बात। नहीं सारिम, हमें चाहिए आज की अच्छी बात। अच्छा ऐसे नहीं होगा। अच्छा हाँ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ जी। सारिम साहिब आ गए हैं। बताएं जी आज की अच्छी बात। The another name of Ketu is Godwin Austin. केटू का आराम से बताओ जरा। Godwin Austin. गोल्डविन के Godwin. गोल्डविन ओस्टन। हाँ। क्या स्पेलिंग है? GOD गोड। हाँ, WIN. अच्छा गोल्डविन AUSTEN. ऑस्टिन, गोडविन ऑस्टिन, ठीक है। केटू का दूसरा नाम केटू क्या है? केटू पहाड़ है, ठीक है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी जो है वो केटू है, लेकिन दुनिया की दूसरे नंबर पे आती है। पहले कौन सी है? माउंट एवरेस्ट लेकिन ये है। माउंट एवरेस्ट
जितनी है। हाँ चलो अब आप जाके मेरा बेटा स्टडी करो, गेट बैक टू स्टडीज। गाइस मशीन वाले भाई आ गए हैं हमारी प्रीतो को लेने। ये देखो वो कह रहे इसकी सर्विस होनी है। इस वो लोग चले गए हैं और वो कह रहे हैं मशीन की होगी सर्विस, और वो कह रहे हैं कि ये जो मशीन होती है ना इसके अंदर बैरिंग होते हैं 4, जो कि 2.5 साल चलते हैं या 3 साल चलते हैं। तो हमारी मशीन को भी तकरीबन 2.5-3 साल ही हुए हैं ली को। तो अब वो कह रहे हैं 2.5-3 साल के बाद वो नए डलवाने पड़ते हैं और फिर उसके बाद ये दोबारा 2.5-3 साल इस तरह से चलती है। वैसे इसकी मोटर जो है ना वो 10 साल की गारंटी थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बैरिंग होते हैं जो कि चेंज करवाने पड़ते हैं। खैर मशीन की भी सर्विस हो जाएगी, सारी मशीन भी हमारी साफ़ सुथरी न्यू हो जाएगी कि ये कंपनी के थे तो अच्छा ही काम करके देंगे और हमें बिल्कुल फिट कर देंगे। कहते हैं लेकिन मशीन हमें वहाँ लेके जानी पड़नी है, यहाँ पे ये काम नहीं होना। तो अब वो भेजेंगे लड़के को और फिर उसके ऊपर रिक्शे पर लोड करके तो हमारी मशीन जो है वो ले जाएंगे, ठीक है। बाकी उन्होंने सारी खोल के ना चेक कर लिया, तो इसकी ज़रा खूब अच्छी तरह से ना सारी जो है सफाई और सेटिंग वगैरह हो जाएगी। मशीन हमारी जा रही है और मशीन के नीचे क्या निकला है ये सुबह और साफ होगा। सारी गाड़ी चेक कर रहा है, जाओ रखवाओ मशीन उनको ध्यान से लेके जाए। वो मशीन हमारी चली गई है। एकदम मैंने कपड़े हाथ से धो के डाले थे, ये सारे हाथ वाले जो थे, क्योंकि मशीन तो बंद पड़ी थी तो फिर मैंने थोड़े से हैंड से वॉश किए। खैर अब जो है ना हल्की हल्की भूख भी महसूस होने लग गई है और सारे लोग बाहर खेलने लगे हुए हैं। हाँ यहाँ से मशीन चली गई है तो खुली खुली जगह लग रही है, जैसे पता नहीं कितनी खुली जगह हो, तो वरना मशीन होती है तो तंग तंग जगह लगती है। खैर कल आ जाएगी मशीन और फिर हम इसको रखवा लेंगे। जो है ना हल्की फुल्की सी भूख लग रही है तो उसके लिए ना मैंने सोचा है कि फ्रिज जो है इसमें से हम कुछ निकालते हैं, लेकिन हम क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं। ये फिश क्रैकर्स बना लेते हैं। ये भी पड़े हैं, सारे बना लो। लाओ बनाओ, इतने ज्यादा क्रैकर नहीं, एक पैकेट ये बहुत हो जाते हैं। तो और बना लेंगे। नगेट्स तो नहीं है, नगेट्स तो खत्म हुए हैं, नहीं फ्राइज भी नहीं है, बस क्रैकर बना लेते हैं हल्की फुल्की भूख में, हल्का फुल्का टक। हाँ, फिश क्रैकर्स बना लेते हैं। खा लो, वो भी खा लो। हाँ वो भी खाओ, इससे कौन सा पेट भरना है, ये तो वही होता है थोड़ा सा चस्का मस्का है। डाल लो, डाल के गर्म कर लो। वैसे दोपहर में हमने राइस खाए थे, हमें पुलाव आ गया था और अब जो है ना हम डिनर पार्टी करेंगे। डिनर के लिए जो है ना वो भी खाना है, खमीरी रोटियां आई हुई हैं, सलमान लेकर आए थे सुबह, और साथ में जो है ना वो सालन पड़ा हुआ है तो वो खाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है मैं फ़िश क्रैकर बना लूँ, ठीक है। ऑयल मैंने डाल दिया है पैन में और उसके अंदर रख दिया है एक क्रैकर, लेकिन ऑयल तो अभी गर्म ही नहीं हुआ था तो इस वजह से जो है ना अभी कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो ये बनने लग जाएगा और हमें पता चल जाएगा। एक डाला है मैंने ट्राई करने के लिए कि ये हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा वो भी बन ही नहीं रहा, अभी बन ही नहीं रहा, अभी बन जाएगा। हाँ बुलबुले बन रहे हैं ऐसे, ये देखो हल्के हल्के बन रहे हैं। हमदा तो कहती फ्राइज भी बना लो, साथ नगेट्स भी बना लो, सब कुछ बना लो, लेकिन है ही नहीं। नगेट्स खत्म हुए हैं, अब लेकर आएंगे ना। कल इन्होंने नूडल्स खा लिए थे, अब मैंने कहा चलो इन्हें क्रैकर्स बना देती हूँ। इस टाइम पे ना हल्का फुल्का कुछ स्नैक टाइप कुछ करने का दिल करता है, मैंने सोचा कि कभी मैंगो होता है, कभी फ्रूट पार्टी होती है इस टाइम पे ऐसे ही। मेरा हाथ है, इतना टाइम ही नहीं देना था हमने। अच्छा वो रुमाल आ गया ना, उधर रुमाल पड़ा है हमदा ये एप्रन के नीचे। ये देखो हो रहे हैं गर्म। जब ये ऑयल गर्म हो गया ना फिर एक मिनट लगना फटाफट बन जाएगा। ये देखो बन गया, ये देखो। ये निकाल दो, बाहर ही जल जाएगा। नहीं जलता है, इसको होने तो दो। उसमें शेप कैसे निकाली होगी? शेप कैसी बन गई, क्रैकर है ना उसमें हाँ, बिल्कुल सीधा मम्मा, सीधा। हाँ पहले पूरा ऑयल नहीं है ना, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे। उसको तो सही मार पड़ रही है। हाँ उसको मैं सही डुबो रही हूँ। ये देखो बन भी गया है। ला मेरी प्लेट में रखो। एक मिनट में, बहुत गर्म है हमदा, हाथ ना जला लेना। लाओ चलो अब मैं इसके अंदर बाकी के डालती हूँ, ठीक है। लेकिन हम डालेंगे कितने, 2 3 4 बस, ताकि खुले खुले बने, ख़राब ना हो। ज़्यादा नहीं डालने वरना फिर ना वो सारे ख़राब हो जाते हैं। देखो ऐसे 1 2 3 4 और एक ये भी डाल दिया, और ऐसे ये फटाफट से बन जाएंगे। फिर हम अगले डालेंगे। तेज़ नहीं किया चूल्हा मैंने ज़्यादा, ताकि जले ना। ऐसे ये देखिए ऐसे बनते हैं। ये चेक करो, वो वाला तो सही फूला ही नहीं था क्योंकि वो ठंडे ऑयल में डाल दिया था ना मैंने, इस वजह से ये वाला भी थोड़ा सा इस साइड से कच्चा लग रहा है।
ये हो जा उल्टा, बाकी ना खराब होने। चले जी, बाकी हम निकाल लेते हैं यहाँ पर प्लेट हैं। और इस तरह से इनके अंदर से सारा हम निकाल देंगे ऑयल। ऑयल निकालने का भी बड़ा मसला रहेगा जी। ओहो ऐसे ऑयल निकालना पड़ेगा ऐसे। इसको आग लग गई यार। वो आग ही पकड़ी जा रहा था। चलेंगी, ये चेक करो जरा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अब और डाल देते हैं हम। अब ये बनते हैं तो बड़ी तेज है ना, इसमें से भी वालियाँ आ रही हैं। इधर ऑयल है ना, ओए क्या बात है। चलो जी, बाकी के भी डाल देते हैं। मैंने एक पैकेट ही बनाया और उसमें से ये देखें ये सारे बन गए इतने ज़्यादा। ठीक है, तो ये हम सारे के लिए रख देते हैं और ये वाले जो हैं वो हम खा लेंगी। गर्ल्स गैंग खा लेगा। हम कह रही थी एक और पैकेट ले लो। अच्छा किया मैंने, उसकी बात नहीं मानी और नहीं लिए। हमने इतना ज़्यादा क्या करने थे, है ना। अभी जाके हुरैन को सरप्राइज़ देते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो होते हैं। आज उठा लेती हूँ प्लेट। ओपन द डोर, देयर इज अ सरप्राइज फॉर हुरैन। हुरैन के लिए तो एक सरप्राइज है। हैप्पी? इट्स टू हॉट, टू हॉट। यहाँ रखती हूँ, वेट। गाइस क्या मजा आ रहा है क्रैकर्स का। ओए होए। हमदा का तो राइस के साथ क्रैकर ले लिया हमदा ने। ओए होए, बहुत मजा आ रहा है ना हमदा। हाँ। कलरफुल वाले भी होते हैं। तो अब हो गई है शाम और बच्चा पार्टी बाहर से खेल के अंदर आ गए थे। आते ही इन्होंने अपना ही व्लॉग लगा लिया है जिसमें सारिम ने की है बाइक स्टार्ट। सारिम बड़े शौक से बैठा देखने के लिए। ठीक है, अब मैं इन्हें लगी थी देने खाना, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ गुम हो गया ना, यहाँ से एकदम कुछ गायब हो गया। लेकिन आ जाएगी। खैर आपको मैंने दिखाना था कि मैंने ये चेक करे ज़रा, सारे कपड़े यहाँ पे समेट लिए थे। ठीक है, ये सब खाली कर दिया था, कपड़े शपड़े सब यहाँ पे बच्चों के भी हैंग कर दिए थे और अपने भी जो है ना वो मैंने कबर्ड में हैंग कर लिए थे। ठीक है, अब जो है ना यहाँ पे हो रहा है किचन में दूध बॉयल। 1 मिनट, एग्जॉस्ट बंद कर दूँ, बहुत शोर होता है एग्जॉस्ट का। ठीक है, और दूसरा जो है ना हमारे पास है सालन बीफ वाला भी और दाल माश भी, और साथ में है खमीरी रोटियां जिनको मैंने ओवन में कर लिया है गरम ताकि सॉफ्ट हो जाए। ठीक है जी, अब दाल रखते हैं ओवन में और फटाफट से गर्म करते हैं ऐसे, और बच्चों को देते हैं खाना शाना। मैं किचन में थी तो मुझे आवाज़ आई है हुरैन के खुश होने की। आपको अच्छी लगती है ना दाल माश? आप नीचे क्यों बैठी हो? ऊपर बैठो बेड पे। नहीं लो, जिनको मैंने बड़ों को कहा था नीचे बैठ के रोटी खाना चादर पे, वो दोनों ऊपर चढ़े हुए हैं, और जिसको मैंने कहा बेड पे बैठ के खाना वो नीचे बैठी हुई है। हुरैन रोटी भी और ले लेना, सालन भी और ले लेना। ओके, मैंने आपको व्लॉग में एक डांस करके दिखाना। जल्दी से दिखा दो, मेरा सालन ठंडा हो जाएगा। एक नंबर तुझे कंबर है, साल शेकी है सुंदर तुझे डिंपल है, ओए होए होए। मैं अपना खाना शाना लेके आ गई हूँ। अच्छा, मैंने अभी देखा मेरे व्लॉग में बड़ा फेस रेड आ रहा है। मैंने ना अभी हाथ मुंह धोया था। ठीक है, तो मैंने ना यहाँ से थोड़ा सा अपना पिन से ना नोज वगैरह साफ किया था, तो मेरा मुंह बड़ा रेड हुआ। लेकिन अब मैंने सोचा कि मैंने मुंह पे कोई क्रीम श्रीम नहीं लगानी है, ऐसे ही व्लॉग बना लेती हूँ। कोई बात नहीं, घर की बात है तो इस वजह से। और अब जो है ना ये खाना मैं लेकर आ गई हूँ और यहाँ पे नैनो भी खाने लगी है। बस खाना शाना खाते हैं, साथ में मैंने ड्रिंक मंगवा ली है, साथ में स्प्राइट पियेंगे और खाना खाएंगे। कोला काम मैंने वो भैया को दे दो, आप स्प्राइट ले लो। हाँ, वेरी यम्मी। दिखाओ कितनी है पेप्सी, देखता हूँ। हाँ चलो, अगर ज़्यादा हुई तो आपको भी दे देंगे। ज़्यादा ही लग रही, ज़्यादा ही है। ओ बच गई रैन। चलो रैन को भी दे दो, बच गया। हाँ चलो, आपको 7 अप उसमें मिक्स कर दूँ। चलो, तो खाना शाना हमने लिया था खा, और उसके बाद जो है ना मैं ले आई हूँ ये वाली कैंडीज़ निकाल के जो कि खाला ने दी थी, तो मैंने कहा इनको देते हैं, खाना खाते हैं साथ साथ और देखते हैं अंदर से कैसी खजूर है कि ये कैंडी है, समझ नहीं आ रही है। तो ये सऊदीया से ही आई स्पेशल ना, और हाँ कुछ लिखा हुआ है।
पैसा भी जितना। और गाइस यहाँ पे एक अमीर आदमी बैठा हुआ है, बहुत ही अमीर आदमी। हाँ जी, पूरे भी नहीं आ रहे हो कैमरे में, इतने अमीर आदमी हो गए हो। 5 में गाइस करना पड़ा है, हम तो वो लाइट चला दे 10 रियाल सारे खिलाएंगे। नहीं ना, अभी लेटेस्ट वाले दिखाओ हमें। वो भी 10 रियाल ना दिखाओ 15 गाइस। चुप, इसको गाइस इसको ना मामू से 20 यूरो मिले हैं, 20 यूरो। ये बड़ा अमीर हो गया है। ये फटता ही नहीं है दुबई का, देखो फटता हाँ ही जी, नहीं है। लो जी, सारिम ने अपनी सारी 15 रियाल। काका चोर आ जाने, चोर। यूरो दिखा जो नया नोट मिला, 20 यूरो ये मिले हैं जी न्यू नोट इसको। और ये 10 यूरो और ये 5 यूरो। सारी वो जो मलेशियन करेंसी थी, मुझे ये उसके जैसा लग रहा है। ये वो मलेशियन ये थी। नहीं, ये प्लस दूसरा हाँ, अभी कागज कितना है। प्यारा है यूरो, है ना। 20 यूरो मिला है सारी। और ये 5 यूरो और 10 यूरो खाला ने ये दिया खाला था। ने दिया था। और दोनों की करेंसी सेम है, हालांकि डिफरेंट कंट्रीज में है। एक आयरलैंड में और एक फिनलैंड में है, लेकिन यूरोप की जो है ना करेंसी वो सेम ही चलती है। तो इस पे भी ये देखो यूरो लिखा हुआ है ये। और दिखाओ सारी, लेकिन डिफरेंस नहीं डिफरेंस कोई भी नहीं है। देखो इस पे भी यूरो लिखा हुआ है, ये देखो यूरो, ये भी यूरो। 5 वाले भी दिखाओ, मेरा चूरा चूरा ये देखो इस पे भी यूरो। इंडिया का भी है, वाह भी वाह, नेहरू गांधी बना हुआ। 10 रुपीज इंडिया के भी हैं। कितनी कंट्रीज के हैं अब आपके पास? मेरे पास कितनी कंट्रीज के हैं? 2 3 हम गिन लेते हैं ना, सऊदीया के, दुबई के, फिनलैंड के, आयरलैंड के, मलेशिया के, इंडिया के 6 और पाकिस्तान के भी रख लो साथ यार। 20 पे पाकिस्तानी पाकिस्तान की तो वही रहनी सर। तो 7 कंट्रीज की करेंसी सारिम के पास है। सारिम ने सारी मुल्कों की पूरी करनी है। और आपके पास कॉइन्स भी तो हैं जो नानू दिए थे फ्रांस के। आधे डॉलर दिखा तो फ्रांस के भी हैं। हाँ, मेरा टारगेट है ये कि देखो। मैंने ना बड़े होने तक हर कंट्री की करेंसी जमा कर दी ओए है। होए होए होए, कोई 150 60 इतनी कंट्रीज हैं और सबकी मैंने सबकी जमा पूरी कर करनी दी है। है। चलो अभी तो ठीक है। बहुत रहती हैं, ईरान। अभी डॉलर रहता है मेरा सबसे एयरपोर्ट पे जाके खड़ा हो जाया कर, जो फ्लाइट आई उसको कह दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, मेरा करेंसी इकट्ठा सबसे कर बड़ा रहा। टारगेट डॉलर है। डॉलर अब तक डॉलर? डॉलर मेरे पास डॉलर नहीं तो आ है। जाएगा और अपने पौंड, पास। डॉलर और पौंड है। डॉलर तो इजी है, पाकिस्तान से बहुत मिल जाते और हैं। पौंड हाँ पौंड ठीक भी है, नहीं, चलो। पौंड और डॉलर। ये देखो दिखाओ जरा, इसको, फ्रांस का ये दिखाओ। है सऊदीया के, अच्छा, ये है 50 हलास, ये दुबई का है। अभी ये देखो है दुबई का, ये ये है दुबई का। ये डॉलर है, ये फ्लूस भी है। ये डॉलर के आधे हैं, ये आधा डॉलर है। ये देखो अच्छा। 3, ये आधा डॉलर है। ये इसको डॉलर कहते हैं लिबर 1 डाइम। 1 डाइम सही। ये क्या है? 50। ये देखो 50 ये है फ्रांस का, 50 20 फ्रांस के, 20 रुपीस फ्रांस। ये फ्रांस के, ये देखो। ये हलालास किसका है? हलालास ये पता नहीं किधर का। 50 है। ओ सऊदीया का, ये निशान सऊदीया का, सऊदीया तलवार। और ये अच्छा, वो 50 सऊदीया के हैं। ये 50 रुपीस का कॉइन है। 50 नहीं, 50 पैसे तो नहीं। नहीं, सऊदीया का वो कब है? तलवार और वो, हाँ सऊदीया का ही है। हाँ सऊदीया का ही है। चलो ठीक हो गया, अब समेटो इसको। चल चल गाइस, सारिम बहुत अमीर आदमी है। जिसने कोई लोन लेना हो, कोई कर्जा लेना हो, सारिम से राब्ता आप लोग कर सकते हैं। हमारे घर में सबसे अमीर आदमी सारिम ही है गाइस। जो आता है ना बाहर से, सारिम खड़ा हो जाता है, मैं ना करेंसी इकट्ठी कर रहा हूँ, मुझे नोट चाहिए। और मामू को तो फोन पे कहता होता था, मामू ने तो सारे पैसे इसके आगे कर दिए थे, जो उनसे मर्जी ले लो। फिर इसे मैं कहा सारिम ना शर्म करो, थोड़े ले लो। तो मैंने इसे कहा 1 यूरो ले लो। मामू कहते नहीं नहीं, 1 यूरो नहीं देना, सारिम को 20 यूरो देते हैं। मेरे पास 1 रियाल का नोट भी है और 1 रियाल का कॉइन भी है। हाँ जी, चलो मामू ने सारे कर दिए थे, लेकिन भाई ने फिर हाँ हिसाब उसमें से 20 ले लिया। मैंने कहा ऐसे अच्छा नहीं लगता। 20 तो कितने बनते हैं? 20 बनते हैं 6000, एक 20 लागे और 15 यूरो बनते हैं 4500 और 6500 11000। यही हो गए 15 दिरहम 15 रियाल। मलेशिया बस कर दे, हम नहीं सुन सकते। मलेशिया का नहीं पता, एक मलेशिया का रिंगिट है, वो सर्च करना है जरा। अच्छा, अभी ठीक है। चाइना का युआन वो भी रहता है। ओए होए होए होए, सारिम तो गाइस बस चेक करें बस। सारिम इज अभी नॉट मलेशिया का हमने सर्च करना है, मलेशिया है लेकिन उसमें पता नहीं है, कहीं वो बड़ा है ना ज्यादा निकल चल काका बस कर दे। व्लॉग बड़ा लंबा हो गया, बाजू मेरा थक गया है। मैं अभी उठाऊं, ये देखो रैन खेल के तो खुद जाके अब छुप गई है बाहर, छुपी हुई है कि मम्मा मेरी पिटाई ना लगा दे। मैंने कहा आपको अगर पता था गिर रहा है तो मैं उठा लूं। भाई साहब मांगते, भाई मेरे प्यारे भैया, मेरे अच्छे भैया, मुझे दे दो 1 नोट दे दो। इस तरह की एक और चॉकलेट ला के दो। चलो निकलो। तो यहाँ पे अब जो है ना, ये देखिए ग्रीन टी पार्टी चल रही है। और यहाँ पे हुरैन ने जो है, हुरैन दिखाओ गाइस, हुरैन ने ब्रेड में मायोनीज लगवा के क्या जबरदस्त फूड पार्टी स्टार्ट की हुई है। और देखना खा कैसे रही, क्या बात है, वाह भाई वाह।
वाह भाई वाह, मैंने कहा ये तो व्लॉग में दिखाना चाहिए। हुरैन के टेबल मैनर्स तो दिखाने चाहिए। हुरैन ने टेबल के ऊपर पहले अपनी बेबी शॉल की है, फिर उसके ऊपर अपनी प्लेट रखी है, फिर फोक के साथ और स्पून के साथ बैठ के ऐसे खा रही है। हाँ जी, हुरैन के टेबल मैनर्स बहुत अच्छे हैं। और मेरा भूलिया इस तरह से जैसे जैसे रात होती जा रही है ना, खराब से खराब होता जा रहा है। सुबह मैं फ्रेश होती हूँ, फिर सारा दिन घर के काम शाम करते 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 इस टाइम मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है। व्लॉग में फिर भी बनाती हूँ। अब मैं पी रही थी ग्रीन टी, मैंने कहा ताकि थोड़ी सी एनर्जी आए, थोड़ा सा बूस्ट अप हो। सलमान साहब भी आ गए थे, अभी वो वॉशरूम वगैरह में गए हैं, फ्रेश फ्रूश हो रहे हैं जी। गाइस मैंने ये बताऊं किस चीज से सीखा है। हमारी ना एक बुक क्या पिक्टो उसमें प्रब 2 में थी, उसमें लिखा हुआ था टेबल मैनर्स, वो सारे मैंने पढ़े थे। ओके, तो आपको आ गया फिर उससे। ओके चलो जी, अब जो है ना ग्रीन टी पीते हैं। अच्छा, अब ना मेरे नोज की रेडनेस भी कम हो गया। उस टाइम मैंने मुंह धोया था और मैंने ना वो ब्लैक हेड्स वगैरह थोड़े साफ किए थे, लेकिन फिर व्लॉग बनाना भी ज़रूरी था तो फिर मैं साथ ही बनाने लग गई। तो इस तरह की चीज़ें भी देखें गाइस, व्लॉग की वजह से जो है ना वो सारी चीज़ें मैं साथ साथ कर रही होती हूँ। मैं कहती हूँ ये क्लिप भी लेना ज़रूरी है, ये क्लिप भी लेना ज़रूरी है, फिर टाइम गुजर जाएगा, फिर व्लॉग नहीं बनेगा, फिर खुद को भी देखना होता है। तो आप लोग जो है ना वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आगे हमारे चैनल को फर्दर शेयर नहीं करते हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो सारिम के बाबा जो है वो निकले वॉशरूम से, रेडी होकर फटाफट भाग गए, उनकी डिनर पार्टी थी, वो वहाँ चले गए हैं। खैर, और हुरैन ने जो है वो अपना ब्रेड शेड भी फिनिश कर लिया है। अब यहाँ पे हम परवरिश ड्रामा देख रहे हैं और सारिम ने आके पापा की सीट संभाल लिया फटाफट। जो है ना सारिम उठ के बैठ गया था कि बाबा आ गया, लेकिन वो कहते मेरा डिनर है, वो चले गए। बस अब ना ग्रीन टी पीनी है, उसके बाद जाना है। मैंने तो लेट, और इनको भी कहना ड्रामा देखो ख़त्म होता है तो फिर लेटते हैं, क्योंकि सुबह के उठे में आज बहुत ज़्यादा ना थकावट हो गई। एक मशीन की टेंशन मुझे सारा दिन उसकी चलती रही, फिर वो लोग आए, फिर उसको लेके गए, फिर बस ना इस तरह की चीज़ें जब हो जाती हैं ना घर में तो फिर इंसान थोड़ा मेंटली भी अपसेट हो जाता है। अल्लाह करे वो सही सही मेरी मशीन को ठीक करके भेज दें। अजीब ही नई नई बातें ही सुनने को मिलती हैं कि जी वो कह रहा कि 2.5-3 साल बाद इसके वो ख़राब होते हैं। भाई हमने तो कभी नहीं सुना, अब अल्लाह जाने सच है झूठ है क्या बात है। तो खैर अब भेज दिए मशीन और आ जाएगी वापस, और फिर यूज़ करेंगे उसको। और पैसों की चीज़ होती है और फिर परेशानी तो होती है ना। सो खैर बस दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ। अल्लाह ताला घर के मसलों मसाइल चीज़ों में से ना इंसान को बचाई रखे, ठीक है। और हम इंशाल्लाह ताला अब मिलेंगे आप लोगों से कल अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ऐसे करना है, अल्लाह हाफिज़। वॉशिंग मशीन से दोस्ती झाड़ू से प्यार यही होता है, बाबू की बनेगा हफ्ता तो